बच्चों, मैंने ये क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैटिक्स सब्जेक्ट के लिए बनाई है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। और बेटे न्यूमेरिकल बेस्ड होने का मतलब है कि इस क्लास में मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाया है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो भी सम्स आने हैं एग्जामिनेशंस में वो आपको कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको मीन फाइंड करना बताऊँगा, वो भी डायरेक्ट मेथड से। आपको डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करना है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बताया है कि सीरीज़ें 3 टाइप की होती हैं। सीरीज़ स्टैटिक्स में 3 टाइप की है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। क्वेश्चंस भी इन्हीं तीनों सीरीज़ों पर ही आश्रित होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ पर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ पर और डिस्क्रीट सीरीज़ पर। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज़ पर बेस्ड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें फाइंड आउट मीन फाइंड करना है और मीन आपका दिया हुआ है 7, 5, 7, 10, 15 और 18। बेटा फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। ये फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मीन इज इक्वल टू। अब देखिए ये फार्मूले को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। 5 + 7 + 10 + 15 + 8 ऑल वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड। टोटल ऐड कर ली गई। नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ आइटम 4 है, 5 है भाई। तो 5 से क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए मैंने बताया भी है कि यहाँ पर यानी कि अगर आप फार्मूला मीन इज इक्वल टू फाइंड करना चाहें तो इसको इस तरह से सिग्मा n अपॉन n भी लिख सकते हैं। सिग्मा n अपॉन n भी करके इसको टोटल फार्मूले को फिल कर सकते हैं और आपकी मीन वैल्यू आ गई 11। तो ये तो बेटे था इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू मीन फाइंड करना। इंडिविजुअल सीरीज़ के द्वारा मीन किस तरीके से फाइंड किया जाए। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद आप पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज़ का भी मैंने एग्जांपल नंबर 2 है, डिस्क्रीट सीरीज़ के बेस पर तैयार किया हुआ है। फाइंड आउट मीन। x और f 2 सीरीज़ें आपको दी होंगी, एक सीरीज़ फ्रीक्वेंसी है और दूसरी सीरीज़ आपकी x है। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ बेस्ड आधारित है और आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन फाइंड करना है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। मीन को जैसे सीरीज़ सी हमारी, मैंने उसी सीरीज़ को डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लिया है, बना लिया है x और f, और मैंने f इंटू एक्स का एक एक्स्ट्रा कॉलम और इंक्रीज़ कर दिया है। आप देखेंगे f इंटू एक्स न्यू कॉलम आपका मैंने इनबिल्ड किया हुआ है। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो भी ये x कॉलम और f कॉलम दोनों हमारे कॉलम हैं, इसमें से f इंटू एक्स 10 इंटू 8 80, 11 इंटू 10 110 इस तरह से मल्टीप्लाई किया है और इस सीरीज़ का टोटल पूरा लगा लिया है 1501। 1501 इस सीरीज़ का पूरा टोटल आ जाएगा बेटे। अब देखेंगे अगर हम तो नंबर ऑफ आइटम m यानी कि सिग्मा f का टोटल करेंगे 108 आ जाएगा सिग्मा f का टोटल, और उस टोटल को हम नोट कर लेंगे। फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू f इंटू एक्स अपॉन n, यानी कि सिग्मा में है। यहाँ पर बेटे सिग्मा आएगा, सिग्मा यानी कि अगर हम बोलें मीन इज इक्वल टू इस तरीके से सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा n या f भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी को टोटल करके ही हम लोग लिखते हैं। अब बेटे ध्यान देने योग्य बात थोड़ी सी यहाँ पर ये है कि आपने मीन से डिवाइड किया 13.9, ये आपका मीन निकल करके एक्यूरेट आ गया। इस तरह से बेटे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज का तैयार किया है, फाइंड आउट मीन। यहाँ पर आपको मीन डायरेक्ट मेथड के द्वारा ही मीन फाइंड करना है। देखिए क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ओल्ड पैटर्न पर इसको चेंज करना होगा। आइए देखते हैं हम इस पैटर्न को किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 3, 2, हमने इसका टोटल लगा लिया और टोटल सिग्मा एफ या एन टोटल बोल सकते हैं, सिग्मा एन 25। अब बेटे यहाँ पर बस एक पॉइंट है कि हमको मिड वैल्यू फाइंड करना है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। एज ए सेम प्रोसीजर बेटे क्या करना है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो आपका आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि बात करें तो 15 आ गया, यानी कि 15 आ गया। देखिए 15 आ गया। इसी तरीके से बेटे 20 + 30 डिवाइड बाई 2, तो 20 to 30 इज इक्वल टू 50 और 50 डिवाइड बाई 2 किया बेटा हमने, तो वैल्यू आ गई 25। हम इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे पॉइंट 35, 45 फाइंड कर लेंगे। अब अगला जो प्रोसेस होगा बेटे हमारा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, f और x का मल्टीप्लाई करना होगा। ये तरीके से मिड वैल्यू को हम लोग x ही बोलते हैं, मिड वैल्यू हमारी x ही होती है, इसको x ही बोल देंगे। तो अब 5 × 4, 5 4 जा 20, 15 6 जा 90, 10 to 50, इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका टोटल लगा देंगे। तो जब इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल बेटे आएगा सिग्मा 555 और सिग्मा एन करेंगे तो बेटे आएगा 25। तो मीन में हमने फिर से वही फार्मूला पुटअप कर दिया, 555/25, 22.5। इस तरीके से बेटे यहाँ पर हमने देखा क्या कि मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर समराइज करके डिस्क्राइब कर दिया है कि यानी किस तरीके से आप मीन फाइंड करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में इसी तरीके से मीन फाइंड करेंगे। ये मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है। अब इसके बाद मैं मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। मीन निकालने के बाद आप शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे और इसके जो और भी मेथड्स हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और रीड करेंगे। तो इस मेथड को मैंने पूरा अलग वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार का माइंड में कन्फ्यूज़न ना जनरेट हो। अरे भैया तो मेरे तो कन्फ्यूज़न हो गया, सर ने क्या बताया था, कौन सा मेथड कैसा है। इसीलिए मैंने पहले ही पूरा डिफाइन कर दिया कि सीरीज 3 टाइप की, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज के एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताया, डिस्क्रीट सीरीज के कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों सीरीजों को अलग अलग एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करके मैंने पूरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीन ही बताऊंगा, बट वो आपको शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना बताऊंगा।